हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिजनेस टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है कंट्रोलिंग एंगर। कंट्रोलिंग होता है नियंत्रण करना, एंगर होता है क्रोध या फिर गुस्सा, और कंट्रोलिंग मीन्स काबू करना। ठीक है, क्रोध को नियंत्रण करना। ये है आज की स्टोरी हमारी। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊंगी, और जो वाक्य का सेंस बैठेगा वाक्य के अंत में वो भी मैं आपको समझाऊंगी, और बहुत सारे आपको वर्ड मीनिंग मिलने वाले हैं। तो आज की स्टोरी कुल मिलाकर बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज वंस अ यंग बॉय हु हैड अ प्रॉब्लम कंट्रोलिंग हिज टेम्पर। देयर वॉज वंस, ठीक है, देयर मीन्स वहां, था, एक बार, एक, यंग होता है युवा, बॉय मीन्स लड़का, अगर यहाँ पर होता यंगर तो मीन्स छोटा। ठीक है, अब यंग है तो युवा। हु हैड, ठीक है, जिसे, थी, एक, समस्या, कंट्रोलिंग, काबू करना, हिज मीन्स अपने, टेम्पर होता है गुस्सा। अब इसको हम समझते हैं। ठीक है, देयर वॉज वंस अ यंग बॉय, वहाँ एक बार एक युवा लड़का था, जिसे, थी एक, जिसे अपने गुस्से पर काबू करने की समस्या थी। अब यहाँ पर हैड लगा है, ठीक है, कुछ भी होना। लाइक अगर हम प्रेजेंट में खड़े हैं, अगर हमारे पास कुछ है तो हम हैज हैव लगाते हैं। आई हैव अ दिस थिंग, आई हैव अ दिस थिंग, ठीक है। लेकिन अगर पास्ट में कुछ था हमारे पास तो हम हैड लगाएंगे। तो उस लड़के के पास क्या थी? एक समस्या थी। हु हैड अ प्रॉब्लम, ठीक है, किस चीज की? अपने गुस्से को काबू करने की उसकी समस्या थी। वो अपने गुस्से को काबू नहीं रख पाता था। ठीक है, रखने में, काबू रखने में क्या थी? समस्या थी। When he became angry, जब वह, became means होना, ठीक है, हो जाता था भी हो सकता है, होना भी हो सकता है। ये क्या है? सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनेट, जिसकी पहचान होती है आ, ए, ई, ठीक है, या फिर ता, था, ते, थे भी कुछ सेंस में आती है। When he became angry, angry means गुस्सा, ठीक है, होना, जब वो गुस्सा हो जाता था। ही वुड, वह, ही वुड जस्ट से, बस, जस्ट मीन्स बस या सिर्फ, वुड से मीन्स कहता। ठीक है, जब हम पास्ट में किसी आदत को दर्शाते हैं तो हम वुड लगाते हैं। ही वुड जस्ट से, वह कहता था, एनीथिंग, कुछ भी, कि, दैट केम, दैट यहां पर दैट का मीनिंग है जो, ठीक है। ही वुड जस्ट से एनीथिंग दैट केम टू हिज माइंड। केम मीन्स आया, टू हिज माइंड उसके दिमाग में, और हर्ट पीपल मीन्स वो क्या करता था? चोट पहुंचाता था लोगों को। अब इसको समझते हैं। When he became angry, जब वो गुस्सा हो जाता था, वो बस यही कहता, ठीक है, कुछ भी कह देता जो उसके मन में आता या दिमाग में आता और लोगों को चोट पहुंचाता। ठीक है, सो हिज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नेल्स एंड हैमर। सो इसलिए उसके पिताजी, गेव मीन्स दिया, ठीक है, गिव, गेव, गिवन सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का टेंस है। दिया उससे एक बैग, थैला ऑफ नेल्स, नेल्स क्या होता है? कील, और एक हैमर मीन्स हथौड़ा। ठीक है, उसके पिता ने उसको क्या दिया? मतलब उसको इतना गुस्सा आता था कि वो किसी को कुछ भी पहुंचा, मतलब कुछ भी बोल देता था और उनके लोगों को हर्ट करता था, मतलब चोट पहुंचाता था, है ना, अपने शब्दों से।
बहुत गलत तरीके से वो बात करता था. सो हिज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नेल्स एंड अ हैमर. उसके पिता ने उसको दिया एक कील का थैला और एक हथौड़ा. एंड सेड, और कहा, एवरी टाइम यू गेट एंग्री. ठीक है, एवरी टाइम, हर समय तुम होते हो. यू गेट मीन्स होना, गेट मीन्स होना, होते हो क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट है. हर समय तुम गुस्सा होते हो. एवरी टाइम यू गेट एंग्री, है ना. तो फिर आगे क्या बोला? हैमर वन नेल इनटू द फेंस इन आवर बैकयार्ड. हैमर मीन्स ठोकना एक कील, इनटू मीन्स में, द फेंस मीन्स दीवार, इन मीन्स में, आर मीन्स हमारी, हमारे, बैकयार्ड होता है पिछले आंगन में. ठीक है, उसके फादर ने क्या बोला उसको? सबसे पहले उसको एक बैग दिया जिसमें बहुत सारी कील थी और हथौड़ा था, और उसको कहा कि हर समय तुम गुस्सा होते हो, तुम बस हैमर वन नेल इनटू द फेंस, मतलब दीवार में एक जो कील है उसको ठोको, और कहाँ? हमारे पिछले आंगन में. ठीक है, उसको ये काम दे दिया उन्होंने कि अब तुम ये काम करोगे. अगर जब तुम हर टाइम गुस्सा करते हो तो तुम ये काम करो. जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम दीवार में कील ठोकने का काम करो पिछले आंगन में. ठीक है. द फर्स्ट फ्यू डेज द बॉय हैमर्ड सो मेनी नेल्स. द फर्स्ट फ्यू डे, पहले कुछ दिनों में लड़के ने, ठीक है, हैमर्ड मीन्स ठोकी, सो मेनी बहुत सारी, कील्स कीलें, दैट ही एम्प्टाइड की उसने, एम्प्टाइड मीन सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है. एम्प्टी मीन्स खाली करना, एम्प्टाइड मीन्स खाली कर दिया. हाफ मीन्स आधा, थैला. ठीक है. फर्स्ट फ्यू डेज, पहले कुछ दिनों में लड़के ने बहुत सारी कीलें जो हैं वो ठोक दी और उसने आधा थैला खाली कर दिया. क्लियर है. ओवर द वीक्स, हफ्तों में, ओवर द वीक्स मीन्स हफ्तों में, हफ्तों में द नंबर ऑफ नेल्स, कीलों की संख्या, कीलों की संख्या, नंबर ऑफ नेल्स, ही हैमर्ड उसने, ठोकी, टू द फेंस दीवार पर, रिड्यूस्ड कम हो गई, और धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे. अब इसको समझते हैं. ओवर द वीक्स, हफ्तों में, ठीक है, दीवार पर कीलों की संख्या जो उसने ठोकी थी वो कम हो गई. ठीक है. लाइक पहले दिन तो उसने बहुत सारी कीलें ठोक दी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कीलों की संख्या जो वो दीवार पर उसने ठोकी थी वो कम हो गई, और धीरे धीरे हिज टेम्पर वॉज मच इन कंट्रोल. उसका गुस्सा था बहुत, इन कंट्रोल मीन्स नियंत्रण में. ठीक है, काबू में था. देन केम अ डे, फिर एक दिन आया, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का टेंस है. फिर एक दिन आया, व्हेन ही डिड नॉट लूज हिज टेम्पर एट ऑल. मतलब एक ऐसा दिन भी आया जब ही डिड नॉट लूज, उसने, डिड नॉट लगा है, फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है, उसका नेगेटिव फॉर्म है. जब हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब हम उसका नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है. ठीक है. उसने नहीं खोया अपना गुस्सा, एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी. एक दिन आया जब उसने अपना गुस्सा बिल्कुल भी नहीं खोया. ठीक है, आगे देखते हैं. हिज फादर, उसके पिताजी ने, आस्क मीन्स कहा. ठीक है, हिम उसे, टू रिमूव हटाने के लिए,
रिमूव होता है हटाने के लिए, वन नेल एक कील, ईच डे प्रत्येक दिन। ठीक है, पहले उसके पिता ने उसको क्या किया, मतलब उस लड़के को इतना गुस्सा आता था तो उसके पिता ने उसको बहुत सारी कील और एक हथौड़ी लाकर दी और उसको ये काम दे दिया कि तुम जाओ और कील दीवार पर ये कील ठोको। पहले दिन उसने बहुत सारी कीलें ठोकी। ठीक है, नेक्स्ट डे उसने कीलों की संख्या थोड़ी कम हो गई और उसका गुस्सा जो था वो धीरे धीरे कम होने लग गया था। फिर एक दिन आया जब उसने अपना गुस्सा बिल्कुल भी नहीं, मतलब अपना जो आपा था वो बिल्कुल भी नहीं खोया। तो उसके पिताजी ने कहा उसे कीलों को हटाने के लिए प्रत्येक दिन, पहले तो उसको लगाने के लिए बोला, अब उसको बोला कि रिमूव वन नेल ईच डे, प्रत्येक दिन तुम एक कील को उखाड़ो। सो दैट ही मैनेज, ताकि वह मैनेज होता है सके। ठीक है, कुछ भी कर सकना, मैनेज कर सके। ठीक है, सो ही मैनेज, वह सके। आगे देख, टू कंट्रोल मीन्स काबू, हिज मीन्स अपना, गुस्सा, टेम्पर होता है गुस्सा, ताकि वो अपना गुस्सा काबू कर सके। फाइनली, आखिरकार, ऑन द डे द चाइल्ड वॉज रिमूविंग द लास्ट नेल, ऑन द डे, उस दिन पर, द चाइल्ड, बच्चा, वॉज रिमूविंग, अब वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस, रहा था, रहे थे, रही थी का सेंस आएगा। रिमूव होता है हटाना, हटा रहा था, हटा रहा था, द लास्ट नेल, आखिरी कील। ठीक है, वो दिन जब वो लास्ट, अब आखिरी कील हटा रहा था बच्चा, हिज फादर सेज, उसके पिताजी ने कहा, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया है। आ है का सेंस आ रहा है लास्ट में, कौन सा है ये, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। यू हैव डन वेल मीन्स तुमने बहुत अच्छा किया है या फिर तुम बहुत अच्छा कर चुके हो। ठीक है, लड़का, बॉय, बेटा। ठीक है, बट डू यू सी द होल्स इन द वॉल, बट लेकिन, डू यू सी, अब ये कौन सा है, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का इंटेरोगेटिव है जिसमें डू पहले आया है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है, प्रश्न पूछा गया है। डू यू सी, क्या तुम देखते हो, क्या तुम देखते हो, द होल, छेद, इन द वॉल, दीवार में। ठीक है, उसके पिता ने उसको समझाने की कोशिश की है। पहले तो उसको कील बोला कि तुम कीले ठोको दीवार में, और फिर उसको बोला कि अब इसको एक एक करके बाहर निकालो। अब वो उसको समझा रहा है। जब वो लास्ट कील उसने बाहर निकाली तो उसके पिता ने उसको बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया है, बट डू यू सी द होल इन द वॉल, कि तुमने दीवार में छेद देखे हैं, देखते हो। द फेंस इज नेवर गोइंग टू बी द सेम, जो दीवार है, दीवार जो है, इज नेवर, मतलब इज नेवर गोइंग टू मीन्स होने वाली है, द सेम नहीं होगी। ठीक है, इज नेवर गोइंग टू मीन्स ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि कभी भी, सेम मीन्स पहले जैसी, पहले जैसी नहीं होगी, इज नेवर गोइंग टू बी द सेम, कि पहले जैसी नहीं होने वाली है। आफ्टर रीपेंटिंग, रीपेंटिंग मीन्स बार बार पेंट करने के बाद भी, इवन मीन्स भी। वो उसका पिता उसको क्या समझाना चाहता है, जब उसने आखिरी कील बाहर निकाली तो उसके पिता ने देखा, बोला कि देखो तुम, क्या तुम देखते हो दीवार में छेद, अब ये दीवार पहले जैसी कभी नहीं होगी। लाइकवाइज, इसी तरह, इसी तरह, व्हेन यू से मीन थिंग्स इन एंगर, व्हेन, जब तुम कहते हो, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ते है का सेंस आएगा। जब तुम कहते हो, मीन मीन्स बुरी चीजें, बुरी बातें। ठीक है, थिंग्स मीन्स, मीन थिंग्स मीन्स बुरी चीजें या फिर बुरी बातें, इन एंगर, गुस्से में। यू विल लीव अ स्कार, तुम
लीव मीन्स छोड़ना होता है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म दी गई है, गा गे गी का सेंस आएगा, लीव मीन्स छोड़ना, तुम छोड़ोगे, निशान, स्कार होता है निशान इन द पर्सन्स माइंड, व्यक्ति के, अपोस्ट्रोफे ऐसा इसका मीनिंग होता है काके की, व्यक्ति के दिमाग पर। देखिए कितनी अच्छी बात वो बहुत इजीली उसको समझाना चाहता है कि जब तुम गुस्से में, इसी तरह से जब तुम कहते हो बुरी बातें गुस्से में, तुम उस व्यक्ति के दिमाग में निशान छोड़ दोगे। जब हमारे मुंह से कोई बात निकलती है तो वो कभी वापस नहीं आती ना, इसी तरह से वो समझाना चाहता है कि जैसे दीवार पर तुमने कील ठोकी है और तुमने निकाल भी दी, लेकिन जो निशान है ये बार बार पेंट करने पर भी तुम उसको नहीं हटा पाओगे। उसी तरह से जब हम गुस्से में किसी को कुछ बोल देते हैं और वो जो बोले हुए जो रह जाते हैं, जो निशान होते हैं, बोली हुई बातें जो होती हैं, वो उसके व्यक्ति के दिमाग में रह जाती हैं। ठीक है, एज द नेल्स डिड टू द फेंस, जैसे कीलों ने किया, टू द फेंस। ठीक है, फेंस पर मीन्स दीवार पर, जैसे कीलों ने किया दीवार पर। इसी तरह से बस वो उसको एक छोटी सी बात समझाना चाहता है। एंगर इज अ डेंजरस वेपन, मॉरल क्या है स्टोरी का? गुस्सा है एक खतरनाक शस्त्र, वेपन होता है शस्त्र, ये एक ऐसा शस्त्र है जो ना दिखता है ना किसी को लगता है, लेकिन बहुत ही बुरा होता है। लाइक अ नाइफ, लाइक मीन्स तरह, एक चाकू की तरह। गुस्सा जो है एक खतरनाक शस्त्र है, एक चाकू की तरह। वेन यू पुट अ नाइफ इन अ मैन एंड ड्रॉ इट आउट, द वुंड हील्स बट द स्कार्स रिमेन्स। वेन यू पुट अ नाइफ, जब तुम रखते हो, रखते हो क्यों आया? यू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है ना, तो ताते थी का सेंस आएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो। यू पुट अ नाइफ, एक चाकू रखते हो, इन अ मैन, आदमी में, एंड ड्रॉ, और ड्रॉ मीन्स ऐसे जैसे निशान लगाते हैं। ठीक है, ड्रॉ इट आउट मीन्स, ड्रॉ इट आउट मीन्स बाहर निकालते हो। ठीक है, ड्रॉ मीन्स खींचते हो, जैसे हम चाकू अंदर डाल के बाहर खींचते हैं। द वुंड हील्स, जो जख्म है, ठीक है, भर जाते हैं, लेकिन जो निशान हैं वो रह जाते हैं। ठीक है, ये वो सिखाना चाहता है कि गुस्सा एक ऐसी चीज है कि लाइक ये खतरनाक शस्त्र है। जैसे हम किसी में अगर चाकू मारते हैं किसी इंसान को, अगर बाहर निकालते हैं, जख्म तो भर जाता है लेकिन निशान वहीं का वहीं रह जाता है। ठीक है, स्कार रिमेन्स। तो ये थी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी गाइस, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक इंस्पायर करता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो इस स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड जय सिया राम।